जय श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुँह निरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी गर्मी, वर्षा बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का आकस्मिक वियोग, बिना कारण ही संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार और निंदा आदि का हो जाना, इसके सिवा और भी जितने दुख महान दुखों के कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसके मन में किंचन मात्र भी उद्वेग नहीं उत्पन्न कर सकते। इस कारण उसके वचनों में भी सर्वथा उद्वेग का अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं उद्वेग का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में उद्वेग नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सुखेषु विगत स्पृहा का क्या भाव है? इसका उत्तर है, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्पृहा रूपी दोष का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह दुख और सुख दोनों में सदा ही सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी स्पृहा का भाव नहीं उत्पन्न कर सकता। इस कारण उसकी वाणी में स्पृहा के दोष का सर्वथा अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं स्पृहा का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में स्पृहा नहीं है। अगला प्रश्न है, वीतराग भय क्रोध का क्या भाव है? तो इसका उत्तर है, स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति भय क्रोध का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में न तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति भय क्रोध के भावों से रहित, शांत और सरल होती है। लोक संग्रह के लिए उसके शरीर या वाणी की क्रिया द्वारा आसक्ति भय या क्रोध का भाव दिखलाया जा सकता है, पर वास्तव में उसके मन या वाणी में किसी तरह का कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणी को उपयुक्त समस्त विकारों से रहित करके बोलना तो किसी भी धैर्य युक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है, पर उसके अंतःकरण में विकार हुए बिना नहीं रह सकते। इस कारण यहाँ भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया न बतलाकर उसके मन के भावों का वर्णन किया है। अतः इससे यह समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी की वाणी भी वास्तव में उसके अंतःकरण के अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है। प्रश्न है कि ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है और वही स्थिर बुद्धि है।
जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में विकार भरे हैं, वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। बहुत कठिन है इस भाषा को समझना, और जब हम अच्छी परिस्थिति में होते हैं, सुख की परिस्थिति में होते हैं, तो गीता को देखने का भी मन नहीं करता। ये सत्य है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता हाथ में तब आती है जब आप स्वयं से जूझते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, आप स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आप क्यों हैं, आपके अंदर इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी बेचैनी, इतनी अशांति क्यों है। यदि ऐसी स्थिति वाले मनुष्य के हाथ में गीता आती है तो फिर वो भगवान की इस वाणी को समझने की बुद्धि भी प्राप्त करता है, उसकी समझ का स्तर गहरा होता है। आगे के श्लोक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 57 से। हरे कृष्णा।